हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जैसे से टीजीटी जो वैकेंसी है यानी कि जो 2016 की वैकेंसी है, तो उसमें से कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं और कुछ लोगों का ज्वाइन करना बाकी है। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो भी ज्वाइन कर लिए हैं उन सभी को नौकरी करते हुए 3 साल हो गया है, तो उन सभी को अभी जो है कितना वेतन प्राप्त हो रहा है। और ये भी जानेंगे कि जो ज्वाइन करने वाले हैं यानी कि जो भी पेंडिंग वैकेंसी के रूप में लटकी हुई है, उन सभी की अगर ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के टाइम कितना वेतन उन्हें मिलने वाला है, क्या क्या अलाउंस मिलने वाले हैं, ओवरऑल उन्हें कट पीट कर कितना मिलेंगे। और ये भी जानेंगे कि उनका डिडक्शन किस किस चीज़ में होता है, यानी कि फुल डिटेल्स इसमें जानने वाले हैं। तो अगर आप टीजीटी 2016 के कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें फुल क्लैरिटी के लिए। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जो नया बहाली आने वाली है, जो झारखंड सरकार के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि दिसंबर माह के अंत तक यहाँ पर जो 50,000 का टारगेट रखा गया है शिक्षक बहाली का, तो उसमें जो 26,000 समथिंग जो वैकेंसी है उसे दिसंबर तक निकाल दिया जाएगा जेएसएससी के वेबसाइट पर। तो उनकी नियुक्ति जब होगी तो उन सभी को कितना वेतन मिलने वाले हैं। उसमें 2 तरह की वैकेंसी है, एक है प्राथमिक सहायक आचार्य का और एक है स्नातक सहायक आचार्य का। तो उन दोनों वैकेंसी में कितना वेतन मिलने वाला है। हालांकि वेतन में उसमें सुधार भी किए गए हैं, तो उसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो भी टीजीटी पद पर अगर ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं, हालांकि उनके ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गया है, तो उन्हें इंक्रीमेंट भी मिल गया है। तो जो टीजीटी पद पर ज्वाइंट है उन्हें अभी कितना वेतन मिल रहा है, आइए इसका डिटेल से पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इन सभी की अगर बात करें तो इनका जो ग्रेड पे है, इससे पहले मैं आप सभी को एक चार्ट दिखा देता हूँ पे मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझने के लिए कि जो सिलेक्शन हुआ है ये 4600 ग्रेड पेपर हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसे यहाँ पर देखें, ये वेतन मैट्रिक्स है और इसी के अनुसार लोगों का वेतन यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो उनकी नियुक्ति हुई है 4600 ग्रेड पेपर हुआ है और उनका जो बेसिक पे स्टार्टिंग पे जो है ये 44,900 है। 44,900 उनका बेसिक पे था ये ज्वाइनिंग करते समय। तो ज्वाइनिंग करते समय 44,900 बेसिक पे मिलते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या मिलते हैं, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। और यहीं पर एक बात बताते हैं कि उनका ज्वाइनिंग किए हुए काफ़ी वे मतलब क्या समझते हैं, किस्मत वाले हैं कि एक ही वैकेंसी में कुछ लोग लटके हुए हैं और एक ही वैकेंसी में कुछ लोग 3 इंक्रीमेंट पा चुके हैं, लगातार वेतन पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और शादी भी किए। शादी तो हालांकि लगभग हमें लगता है कि अब ज्वाइन किए हों चाहे नहीं किए हों, कुछ ही लोग बचे होंगे जिनकी शादी इस वजह से लटकी हुई है कि हम ज्वाइन कर देंगे तब शादी करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा है मतलब रीज़न यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन टॉपिक पर आते हैं। 44,900 पर आपका सिलेक्शन होता है और 3 माह जब यहाँ पर 3 साल जब इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पर अब उन सभी का जो वेतन बन रहा है 49,000 बेसिक पे पर बन रहा है। तो ये उन सभी का बेनिफिट है, समझ सकते हैं। 49,000 पर अभी उनका बेसिक पे बन रहा है और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो 44,900 पर बनेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है जो भी नए टीचर बनने वाले हैं। और हालांकि इस नुकसान को सहा जा सकता है कब तक, जब तक कि इनकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो ये सभी कष्ट भूला जा सकता है। और अगर इतना साल इंतज़ार करने के बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो टीजीटी ज्वाइन पद हैं उन सभी को अभी वर्तमान में वेतन कितना मिल रहा है। तो ग्रेड पे जैसा कि आपने देखा, ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। ग्रेड पे आपका है 4600 ग्रेड पे पर नियुक्ति हुई है। बेसिक पे जैसा कि आपने देखा कि बेसिक पे है 49,000 हो गया है, क्योंकि 3 साल 2 से 3% के आसपास इंक्रीमेंट होता है, तो 49,000 हो गया है बेसिक पे। और इसमें जो है डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता 34% मिलते हैं। 34% हो गया आपका 16,660 रुपया। इसके अलावा आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि घर रहने का भत्ता जो होता है ये मिलता है 9%। और 9% हो गया आपका 4410 रुपया। ध्यान से देखना है आप सभी को। इसके अलावा मिलता है मेडिकल अलाउंस, यानी कि चिकित्सकीय भत्ता जिसको बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलते हैं 1000 रुपीज़।
अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो आपका जो वेतन है, यानी कि जो भी ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं उन सभी की बात कर रहे हैं, उनका वेतन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, 71,070 रुपया। 71,070 रुपया के हुए, मतलब समझ सकते हैं वे काम करते हैं। 71,070 रुपया उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा डिडक्शन भी होते हैं, तो उसे जान लेते हैं कि आखिर डिडक्शन किन किन चीज़ों में होता है। ध्यान दीजिएगा कि उन सभी का जो वेतन बन रहा है 71,070 रुपया। 71,070 रुपया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डिडक्शन किस किस चीज़ों में होता है 71,070 रुपया में से। थोड़ा सा पेन उतना स्मूथली चल नहीं रहा है। तो 71,070 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डिडक्शन उनका किन किन चीज़ों में होता है। डिडक्शन यानी कि कटौती होता है GLI यानी कि ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो इसमें 60 रुपया कट जाता है। इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स उनका कट जाता है लगभग 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इनकम टैक्स कट जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स होते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, तो इसमें कट जाता है लगभग 150 रुपया। 150 रुपये कट जाता है प्रोफेशनल टैक्स। CPF कट जाता है, जिसको भविष्य निधि बोलते हैं, जो कि आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेंगे 6566 रुपया। तो इतना पैसा आपका वेतन में से कट जाता है, यानी कि 8776 रुपया कट जाता है आपका वेतन में से। तो आपको अगर आपके अकाउंट में जो आते हैं बैलेंस, वो आ जाता है 71,070 में से अगर माइनस करेंगे 8776, तो क्रेडिट होता है 62,294 रुपया। तो इतना आपके अकाउंट में आते हैं कट पिट कर। अभी जो भी ज्वाइंट टीचर हैं उन सभी का 62,294। तो अगर इन सभी में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो भी नए ज्वाइन करेंगे उन सभी की वेतन कितना मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4600 ग्रेड पे पर आपका नियुक्ति होने वाला है। कितना ग्रेड पे? 46,000 ग्रेड पे पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो 46,000 ग्रेड पे पर जब नियुक्ति होगी तो 44,000, इस तरफ पेन ही नहीं चल रहा है, वेट, थोड़ा सा सुविधा के लिए खेद है। 4600 ग्रेड पे है आपका, इधर पेन सही चल रहा है, 4600 ग्रेड पे है और बेसिक पे जो है 44,900 पर आपका नियुक्ति होगी। इसके अलावा आप सभी को मिलेंगे डीए मिलेगा आपको, जैसा कि मैंने बताया 34% मिलते हैं डीए। 34% हो गया 15,266 रुपया। इसके अलावा आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, तो HRA मिलेगा आपको 9% कहने का मतलब 4,041 रुपया। इसके अलावा मिलेगा आपको मेडिकल अलाउंस आपको मैंने बताया कि 1,000 रुपये मिलते हैं। तो आपको ओवरऑल कितना वेतन पड़ रहा है? 65,207 रुपया। 65,207 रुपये आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें से आपको क्या क्या कट जाएगा उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से आपका GLI कट जाएगा, यानी कि ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, तो ये जो कटता है 60 रुपये कटता है। और जो भी मैंने बताया वही इनकम टैक्स, वही लगभग वही कटेगा आप सभी का, 2,000 रुपये के समथिंग कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स आपका कटेगा 150 रुपया। CPF आपका भविष्य निधि जो आपको लास्ट में मिलेंगे 6566 रुपया। हालांकि ये कम भी होगा, थोड़ा कम होगा, और इसमें भी कम होगा, इनकम टैक्स में भी कम होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि 8776 रुपया हो जाता है टोटल। ये 8700 से यहाँ पर कम हो जाएगा, लगभग 8,000 यहाँ पर आपका कट जाएगा वेतन। तो अगर आपका वेतन 8,000 कट जाता है तो जो आपको वेतन मिलेगा, जो 65,207 है, 65,207, इसमें से 8,000 रुपया लगभग आपका माइनस हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पर आपको जो वेतन मिलने वाले हैं इतना मिलेगा। कितना हो गया? 57,207 रुपया। 57,207 रुपये आपके अकाउंट में मिलने वाले हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ध्यान दीजिएगा, 57,207 रुपया। और उन सभी को अभी कितना मिल रहा है? 62,294 रुपया कट पिट कर। और आप सभी को कट पिट कर 57,207 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया ज्वाइंट और नॉन ज्वाइंट का पूरी डाटा। अब बात कर लेते हैं कि जो नया 50,000 की वैकेंसी जो निकाली जानी है, झारखंड शिक्षा मंत्री लगातार जगन्नाथ महतो जी
चिल्लाते रहते हैं हर जगह जाकर कि 50,000 निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। हालांकि 15 नवंबर तक यहाँ पर बोला गया था कि 15 नवंबर तक निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। तो उसका जब निकलेगा वैकेंसी तो उसमें कितना मिलने वाले हैं, तो 50,000 के यहाँ पर डाटा बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें लगभग 26,000 के समथिंग, 26,999 है शायद। तो इसके समथिंग जो है वैकेंसी निकाली जाएगी और ये वैकेंसी जो है लास्ट दिसंबर तक आ जाएगी। तो इसमें 2 तरह के पद हैं, एक है प्राथमिक सहायक आचार्य और एक है स्नातक सहायक आचार्य। तो इन सभी की जो यहाँ पर जो वेतन है ये कितना मिल सकता है, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में न्यूज़ आप सभी को दिखा दूं कि सरकार ने प्राथमिक स्कूल में 20,825 पद जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद और 29,175 पद जो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद सृजित करने पर मुहर लगाई है। और मतलब इसका एग्ज़ाम होना है वही जो जेटेट क्वालिफाइड है 2013 और जो जेटेट क्वालिफाइड है 2016, उन सभी के लिए वैकेंसी है, क्योंकि सीटेट यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। और उन सभी के लिए जो भी जेटेट अगला लिया जाएगा, तो हालांकि ये भी कहा जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा कि 1932 के खतियान के आधार पर जो आधी वैकेंसी है उन सभी की नियुक्ति कराई जाएगी। तो वो तो हमें लगता है असंभव ही है 1932 का खतियान, क्योंकि अभी तो सेंटर के द्वारा पास करना बाकी है। सरना धर्म कोड का आप हिस्ट्री देख ही रहे हैं कि अभी तक पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसकी बात छोड़ देते हैं, फालतू की बात है। अभी जो हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी जो नियुक्ति होने वाली है वो कम वेतनमान पर होगी, ऐसा कहा गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो नियुक्ति झारखंड में सहायक आचार्यों की कम वेतनमान पर नियुक्ति होगी और 20,825 जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति 25,500 रुपये के वेतन पर होगी। ध्यान दीजिएगा 25,500। इसमें आपको HRA, DA और मेडिकल अलाउंस अगर जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं 29,175 सहायक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति जो है 28,200 रुपये के वेतन पर होगी और इन्हें 5200 से 20,200 के वेतनमान और 2400 से 2800 ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया जाएगा। और पहले प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को इतना जो भी है हिस्ट्री है। तो आगे बात कर लेते हैं जो यहाँ पर नियमावली में बदलाव करने की बात कही गई है झारखंड सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा, ऐसा कहा गया है उन सभी के बाद, क्योंकि अब लग रहा है उन्हें कि शायद हम कम वेतन देने वाले हैं, तो शायद वे यहाँ पर वेतन बढ़ा सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। और आप न्यूज़ देखकर समझ भी सकते हैं कि शायद वेतन यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो राज्य के प्राथमिक सहायक आचार्य यानी कि प्राथमिक टीचर नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा और नियमावली में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतनमान लेवल जो है 5 में 28,200 और सरकार द्वारा दे अन्य भत्ता निर्धारित किया गया है। अन्य भत्ता कहने का मतलब DA, HRA और मेडिकल अलाउंस। जबकि लेवल 5 में वेतनमान 29,200 होने का प्रावधान है। तो 28,200 और 29,200 यहाँ पर वेतनमान अभी जो मतलब नियमावली बनाया गया था उसके अनुसार है। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसमें बदलाव किया जाएगा। तो बदलाव होने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि विभाग द्वारा इसे टंकन भूल बताकर सुधार किया जाएगा। और शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में लगभग 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया 15 नवंबर तक शुरू करने की तैयारी थी। इसके लिए अधियाचना जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाना था और जिलों के द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया है। तो नियमावली में बदलाव के बाद अब नियुक्ति की अधियाचना भेजी जाएगी। अब दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो दिसंबर तक सपोज कर सकते हैं, लेकिन जो अभी वेतनमान रखा गया था 28,200 और 29,200 रखा गया है। तो इसके आधार पर उन सभी को कितना वेतन मिल सकता है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर समझ सकते हैं। पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं। अगर 28,200 पर अगर उनका सिलेक्शन होता है, हालांकि इससे बढ़ने वाली है, ध्यान दीजिएगा, और 29,200 ये हो गया, ये प्राथमिक और ये हो गया स्नातक स्तरीय। तो अगर इस पर सिलेक्शन होता है तो 34%, DA और HRA को मिलाकर हो जाएगा 34%। तो 34% कहने का मतलब 12,126 रुपया, 12,126 रुपया और मेडिकल अलाउंस लगभग 1,000 रुपया। तो कुल वेतन हो जाता है आपका 41,326 रुपया। 41,326 हो जाता है आपका वेतन। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो डिडक्शन होगा GLI, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, CPA, भविष्य निधि, उन सभी को अगर मान लिया जाए कि समथिंग 5,000 आपका कटने वाला है, तो आपका जो वेतन हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो है प्राथमिक सहायक आचार्य का, तो वेतन लगभग आपका हो जाएगा 36,326 रुपया।
तो इतना वेतन आपको मिल सकता है 36,000 के समथिंग। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 29,200 वाला वैकेंसी में, तो 29,200 में से अगर आप 34% ऐड कर देते हैं डीए और एचआरए के रूप में, तो 34% हो जाता है 12,556 रुपये। मेडिकल अलाउंस 1,000 मिलेगा आप सभी को, तो हो जाता है आपका वेतन 42,756। यहाँ पर मैं अब हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, मैनेज कर लीजिएगा। 42,756 रुपया आपका वेतन हो जाएगा और इसमें से लगभग 5,000 आपका कट जाएगा जीएलआई, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और सीपीएफ में, यानी कि भविष्य निधि में। तो आपका जो वेतन है 42,756 में से अगर 5,000 माइनस कर देते हैं, 5,000 माइनस कर देते हैं तो आपका वेतन लगभग हो जाता है 37,756 रुपया। तो इतना स्टार्टिंग में आपको वेतन मिलने वाले हैं। तो ये हो गया वेतन का डाटा। और हालांकि आप सभी को बता दूं कि इसमें बढ़ोतरी होने वाली है और ऐसा नियमावली में बदलाव किया जाना है झारखंड सरकार के द्वारा, जैसा कि आपने इसमें देखा। तो निश्चित तौर पर ये बढ़ेगी। और इसके अलावा जो 24,000 वैकेंसी आने वाली है उसका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि बार बार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1932 का खतियान लागू होगा तब उनकी नियुक्ति होगी। 1932 का खतियान सेंट्रल में लागू होना या फिर झारखंड में नया जेटेट होना काफ़ी ज़्यादा, अगर आप झारखंड वासी हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसकी बात छोड़ ही देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी ज्वाइंट टीचर हैं उन सभी का वेतन स्ट्रक्चर अब तक आप समझ चुके होंगे, और जो भी ज्वाइन करने वाले हैं उन सभी का वेतन स्ट्रक्चर, और जो वैकेंसी आने वाली है उन सभी का वेतन स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हो निश्चित तौर पर कमेंट करें, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो वहीं पर कमेंट में प्रति उत्तर दे देंगे, और अगर थोड़ा सा हमें लगता है कि लोगों को भी जानना जरूरी है तो निश्चित तौर पर इसका वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।